लास्ट सेशन में हमने अकाउंट्स पेबल का बेसिक्स देखा था। अकाउंट्स पेबल सब मॉड्यूल से मेन मॉड्यूल में कैसे फ्लो करता है हमने ये समझा था। आज हम इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हमको बेसिक 6 स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट इज डिफाइनिंग वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, सेकंड नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट्स, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट्स, देन बीपी ग्रुपिंग्स को डिफाइन करेंगे, number ranges for BP groupings, and then assign those number ranges to BP groupings. अब फर्स्ट स्टेप डिफाइनिंग वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है OBB3। We will go with the path SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, accounts receivable and accounts payable। अब तक हम जनरल लेजर अकाउंटिंग सिलेक्ट करते थे बिकॉज हम जनरल लेजर अकाउंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। अब हमने अकाउंट्स पेबल स्टार्ट कर दिया तो हमको अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल वाला फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। सप्लायर अकाउंट्स, master data, preparations for creating supplier master data, and define account groups with screen layout vendors। अब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेंडर अकाउंट ग्रुप्स है। अगर आपको एक नया वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है तो क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। नाउ लेट्स से कि आवर अकाउंट ग्रुप इज ओके। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा अकाउंट नेम फ्री है, कौन सा अकाउंट ग्रुप का कोड हमारे पास फ्री है अभी के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे वेंडर अकाउंट ग्रुप यूज किए हुए। ओके, यहाँ पे हम A001 यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, A001 मीनिंग। अब लेट्स से कि ये जो वेंडर अकाउंट ग्रुप्स हैं, हम दो अलग अलग वेंडर अकाउंट ग्रुप्स बनाएंगे अभी के लिए। फर्स्ट इज डोमेस्टिक वेंडर फॉर रॉ मटेरियल्स, एंड सेकेंड इज डोमेस्टिक वेंडर फॉर सर्विस मटेरियल। अब A001 is our domestic vendor for raw material, so A001 एंड सर्विस वेंडर को हम A002 दे देंगे। ओके, डोमेस्टिक सर्विस, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल वेंडर फॉर HNMO। अब अगर ये वन टाइम वेंडर होगा, यानी कि आप इसके साथ सिर्फ एक ही बार ट्रेड करोगे, लेट्स से कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आपका जो जो वेंडर से आप नॉर्मली डील करते हो उसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है या कुछ अलग प्रॉब्लम हो गई है और आपको सिर्फ उस टाइम के लिए किसी और वेंडर के साथ डील करना है या कोई भी और रीजन जिसकी वजह से आप किसी वेंडर के साथ सिर्फ वन टाइम ट्रेड करो, उसको हम वन टाइम वेंडर बोलते हैं। एंड फॉर दैट वन टाइम वेंडर वी विल सिलेक्ट दिस वन टाइम अकाउंट।
अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। गो टू कंपनी कोड, अकाउंट मैनेजमेंट, सी। नाउ दिस इज योर फील्ड स्टेटस। जब आप मास्टर डेटा प्रिपेयर करोगे, आपको ये अलग अलग फील्ड्स दिखेंगे, अलग अलग ब्लैंक्स दिखेंगे जहाँ पे आपको डेटा एंटर करना होगा, जैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट, कैश मैनेजमेंट ग्रुप, सॉर्ट की। अब फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या करता है, या फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या करता है, कि जो भी फील्ड का नाम है, वो फील्ड while creating the document entry और while creating the master data, वो फील्ड रिक्वायर्ड होनी चाहिए, सप्रेस्ड होनी चाहिए, या ऑप्शनल होनी चाहिए। ये चीज फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन करता है। सो वी वांट दिस रिकंसिलिएशन अकाउंट एज रिक्वायर्ड एंट्री। सो क्लिक ऑन रिक्वायर्ड एंट्री। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अकाउंट्स पेबल का जो भी डेटा है वो जनरल लेजर में फ्लो करेगा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल का सारा डेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके सेटल हो जाएगा। दिस सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो अगर हमने ये अकाउंट मास्टर डेटा में एंटर नहीं किया, तो अकाउंट्स पेबल का डेटा भी जनरल लेजर में फ्लो नहीं करेगा। इसलिए हम इसको एज अ रिक्वायर्ड एंट्री मेंटेन करेंगे। मीनिंग कि जब तक हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं दे देते मास्टर रिकॉर्ड में, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। सिलेक्ट दिस एज रिक्वायर्ड एंट्री, सेव। It is saying select a key from allowed namespace. It is just a warning. Press enter and continue. Okay, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, विच इज डिफाइनिंग वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। अब सिमिलरली हम और एक वेंडर अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे फॉर सर्विस वेंडर। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री एरो। दिस विल बी A002. This is domestic service vendor for HNMO. Double click on company code, account management, maintain reconciliation account as required entry. Save. Okay, data was saved. अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो अकाउंट ग्रुप्स अभी क्रिएट हो गए, A001 एंड A002। अब इन अकाउंट ग्रुप्स के लिए हम नंबर रेंजेस क्रिएट करेंगे। गो बैक। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। क्लिक ऑन इट। क्लिक ऑन दिस इंटरवल्स। अब आपको अगर इंटरवल्स क्रिएट करने होंगे तो आप इस वाले आइकॉन को क्लिक करोगे। अगर आपको सिर्फ इंटरवल्स डिस्प्ले करने हैं, मीनिंग कि आपने ऑलरेडी इंटरवल्स बना के रखे हैं लेकिन आपको सिर्फ एक बार उसको देखना है, तो आप डिस्प्ले इंटरवल्स पे क्लिक करोगे। फॉर नाउ वी हैव टू क्रिएट द इंटरवल, सो वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इंटरवल्स बना के रखे हैं, तो हमको कुछ कोई ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है।
ओके, अब नंबर रेंज नंबर, इसका कोड देने के लिए हम यूज करते हैं B5 एंड B6. This will be B5 and B6. अब यहाँ पे फ्री इंटरवल्स का आपको एक आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, क्लिक ऑन कंटिन्यू. अब यहाँ पे जितने भी फ्री इंटरवल्स अवेलेबल है वो सारे आपको दिखेंगे, यानी कि जो भी फ्री नंबर रेंजेस है वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. सर ये वाली स्क्रीन का एक बार वापस बताइए ना, आपने मतलब कैसे वो ये किया फ्री इंटरवल का, ओके, कौन से एरो पे जाके किया था आपने? देखो इस वाले आइकॉन्स में से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्री इंटरवल्स, इस पे जब आप क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप आएगा कि ओनली सम इंटरवल्स आर डिटरमाइंड. ओके, यानी कि सिर्फ कुछ ही इंटरवल्स फ्री बचे हैं अभी. क्लिक ऑन कंटिन्यू, अगेन क्लिक ऑन कंटिन्यू. अब इट इज सेइंग कि नो इंटरवल्स फाउंड. नो प्रॉब्लम, फिर से इस आइकॉन पे क्लिक करना, ठीक है. जब आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरवल्स मिल जाएंगे. समझ आया? हाँ सर। ओके, अब देखो ये जो नंबर रेंज है 700400 टू 700670, हम क्या करते हैं 700400, 700400 से लेके 700500 तक हम डोमेस्टिक वेंडर फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए ये नंबर रेंज यूज करेंगे. एंड 700500 से लेके 700600 तक हम सर्विस वेंडर के लिए नंबर रेंज यूज करेंगे. मीनिंग कि हमको दो बार नंबर रेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे. दिस इज B5, सिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. अब यहाँ पे आप बी वाले सेक्शन में जाना, B5. अब बाय डिफॉल्ट हमने 700400 से लेके 700670 तक सिलेक्ट किया था, तो हमको यहाँ पे भी वही डिस्प्ले करेगा. क्लिक ऑन दिस टू नंबर एंड यहाँ पे इसको 500 करना, मीनिंग कि हम 100 नंबर रेंजेस ले रहे हैं. ओके, क्लिक ऑन सेव, कंटिन्यू. अगेन गो टू फ्री इंटरवल्स, कंटिन्यू. अब यहाँ पे जो नंबर रेंज अवेलेबल है दैट इज 700501, बिकॉज 500 तक हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, टू 700670. गिव दिस एज B2, select it, click on apply interval. Again 670 को हटा के 600 एंटर करना. 1 minute. This should be B6.
ओके, एक बार आपने नंबर रेंज ऐड कर दी तो क्लिक ऑन सेव। द चेंजेस वर सेव। अब फिर से बैक जाना। अब अगर आपको इन सारे स्टेप्स के लिए टी कोड्स देखने, ट्रांजैक्शन कोड्स देखने, व्हाट यू विल डू, गो टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, click on additional information again, display key, and select IMG activity। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला कॉलम आ जाएगा। इसके जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे दैट विल बी योर ट्रांजैक्शन कोड्स। अब जो हमने नंबर रेंजेस क्रिएट किए थे वेंडर अकाउंट्स के लिए, ट्रांजैक्शन कोड फॉर दैट वाज XKN1। XKN1 for assigning number ranges to vendor account groups, transaction code is OBAS। Select this option to assign number ranges to vendor account groups। ओके, अब हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट की थी। अब वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए हमने क्या कोड दिया था? BS5 sorry B5 नहीं, वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए, नॉट फॉर नंबर रेंजेस। A001 ओके, इसीलिए देन वी विल गो टू द पोजीशन ऑप्शन, सर्च फॉर A001, click on continue। Now this is our A001 domestic raw material vendor for HNMO। अब इस अकाउंट ग्रुप के लिए हमने कौन सी नंबर रेंज यूज की थी? वो B5 राइट, और सर्विस के लिए B6। करेक्ट। सो रॉ मटेरियल्स के लिए B5 एंड देन दिस इज द सर्विस वेंडर A002 for this B6। Press enter and save। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ सर। अब अब हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए। अब हम बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स डिफाइन करेंगे। गो बैक टू एसएपी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फोल्डर में ही जा रहे थे। नाउ वी विल हैव वन मोर फोल्डर which is this, cross application components। 1 2 3 4 5, sixth folder from the top। इसको एक्सपांड करो। अब बिकॉज हमको बिजनेस पार्टनर्स डिफाइन करने, सो वी हैव द ऑप्शन हियर SAP बिजनेस पार्टनर। अगेन सिलेक्ट बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स। इसके लिए हम पहले नंबर रेंजेस डिफाइन करते हैं। अगेन ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नंबर रेंजेस है यहाँ पे,
So we need to select or we need to find a free interval. ओके, हम F1 एंड F2 यूज करते हैं. सो दिस इज योर BP groupings. And this is your number range. अब while defining this BP groupings, first हम number ranges define कर रहे हैं. So the number range which we are going to take is F1 and F2. एक बार आपने देख लिया कि आपको कौन सा नंबर रेंज का कोड यूज करना है, देन गो टू फ्री इंटरवल्स, कंटिन्यू. अब आपको यहाँ पे फ्री इंटरवल्स मिल जाएंगे. हम 400 700 सिलेक्ट करेंगे. फॉर दिस वी विल गिव F1, अप्लाई इंटरवल. ओके. अब बिकॉज हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया था, हमको एक एरर आया कि सिलेक्ट एन इंटरवल. सी, ये सिलेक्टेड नहीं है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है अभी. एंड इफ आई क्लिक ऑन अप्लाई इंटरवल, ये यहाँ पे एक पॉपअप देगा, सिलेक्ट एन इंटरवल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे साइड में जो ग्रे बॉक्स होगा उस पे क्लिक करना. देन ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी. आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगेन इसके नंबर रेंज को एडजस्ट करेंगे. ओके, 700 to 799. Save it. Again, go to free intervals. F2, select, continue. अब एक इंटरवल हमने क्रिएट की विच इज F1, 400 7002 400 799. Second interval is F2, 400 800 to 400 899. अब सेम चीज हम हमारी एक्सेल शीट में भी कॉपी करते हैं.
save it and go back. अब इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है दैट इज BUCF for defining number ranges for BP groupings. Transaction code is BUCF, and for define groupings and assign number ranges. Transaction code is B001. अब यहाँ पे वेंडर अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करते वक्त हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप को अलग से क्रिएट किया था। नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप इसको क्रिएट करने के लिए हमने अलग ट्रांजैक्शन कोड यूज किया था, एंड इनके दोनों की असाइनमेंट के लिए भी हमने अलग ट्रांजैक्शन कोड यूज किया था। वेयर एज अगर आप बिजनेस पार्टनर्स के लिए देखो तो हम सिर्फ दो स्टेप्स यूज करेंगे। फर्स्ट इज डिफाइनिंग नंबर रेंजेस, उसके बाद हम बीपी ग्रुपिंग्स डिफाइन करेंगे एंड उसको नंबर रेंजेस सेम ट्रांजैक्शन कोड में असाइन करेंगे। So one step will be eliminated. B001. Click on it.